पीलीभीत के एक घर पर बिक्री के लिए स्टोर की गई आतिशबाजी के ढेर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हुए ब्लास्ट में मकान ढह गया। वहीं धमाके में बुरी तरह झुलसी आतिशबाज की 3 बेटियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। दरअसल घटना जहानाबाद के सादात मोहल्ले की है, जहां के रहने वाले अजीम बेग आतिशबाजी का काम करते हैं। उनका रिछा रोड पर आतिशबाजी का गोदाम है, जिसके पास पटाखे बनाने का लाइसेंस 2025 तक वैध बताया जा रहा है। मंगलवार दोपहर को अजीम बेग अपने 2 बेटों के साथ घर से बाहर थे। वहीं पत्नी सरोज बेगम और 4 बेटियां घर में थीं। मकान के एक कमरे में पत्नी और बेटी उज़्मा मौजूद थी, जबकि दूसरे कमरे में अन्य 3 बेटियां थीं, जिसमें अजीम बेग ने बिक्री के लिए करीब 25 पेटी पटाखे स्टोर कर रखे थे, जिनमें किसी तरह आग लगने से ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान एक पल में ढह गया और 3 बेटियां नगमा, निशा और सानिया आग में झुलसने के बाद मलबे में ही दब गईं। वहीं चीख पुकार सुनकर सैकड़ों नगरवासी इकट्ठे हो गए। जहां घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ राहत बचाव में जुट गई। एडीएम न्यायिक सूरज यादव, एएसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीओ सदर लल्लन सिंह, तहसीलदार सदर राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही सीओ सिटी सुनील दत्त, शहर कोतवाल हरीश वर्धन सिंह को जिला अस्पताल में मुस्तैद कर दिया गया। इधर मलबे में दबी 3 युवतियों को निकालकर आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल 3 बहनों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक अजीम बेग नाम के व्यक्ति जो जहानाबाद मोहल्ला सादात में रहता था अपने परिवार के साथ, वो अपने घर में जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चर पटाखा रखा हुआ था, जो स्काई शॉट्स बोलते हैं, उसको 20 से 25 पेटी अपने घर पे स्टोर किया हुआ था। किसी वजह से उसमें आग लगी और इसमें उसके वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ है और उनके घर ऑलमोस्ट क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें 3 लोग फंसे थे। पब्लिक की मदद से पुलिस ने तीनों जो उनकी बेटियों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी इंक्वायरी प्रथम दृष्टया ये सामने तथ्य आया है कि अजीम बेग 2025 तक पटाखा बनाने का लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं, जो कि अभी वेरीफाई करना शेष है। उनका कहना है कि अपने 2025 तक लाइसेंस है और उनका गोदाम इसी रिचा रोड पे हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं अपने पटाखा, वहाँ मैन्युफैक्चर करके वहीं स्टोर करते हैं और यहाँ पे बेचने के लिए 20 से 25 पेटियाँ अपने घर पे रखे हुए हैं। तो इसके आगे हम लोग जो एलो टेपिंग करा के अपने फॉरेंसिक्स टीम्स के साथ जो आग की वजह पता कर रहे हैं। बाकी अन्य जो पहलू पे भी जानकारी। सर कैजुअल्टी या घायल हुआ है? विस्फोट कैसे हुआ है? कैजुअल्टी या घायल? अभी तक घायल 3 लोग हैं, तीनों को हॉस्पिटल भेज दिए गए। तीनों अजीम बेग की बेटियां ही हैं और इसमें जो पटाखा रखे हैं, पटाखे के बारूद से फायर मतलब यानी आग लगना समझ में आ रहा है। जहानाबाद में मेरे द्वारा यहाँ पे आना हुआ है। एक दुखद घटना यहाँ पे हुई है, जिसमें विस्फोट के साथ जो कुछ छत का हिस्सा है और कुछ दीवारों का हिस्सा है वो ढह गया, क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पे 3 बच्चियाँ उस परिवार की हैं, वो चोटिल हुई थी। उनको तत्काल मौके से निकालते हुए हमारे पुलिस के साथियों ने और यहाँ पे मौजूद अधिकारियों ने उनको जिला अस्पताल भेजा, जहाँ से उनको बरेली उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। 3 बच्चियों को और परिवार के जो मुखिया हैं वो उन्हीं के साथ गए हैं, बच्चियों के साथ गए हैं। यहाँ पे मौके का मेरा निरीक्षण करना हुआ। हाँ, आतिशबाजी का स्टोर अंदर रखा हुआ पाया गया है और संभवतः ये लग रहा है प्रथम दृष्टया कि उसी में आग लगने से ये विस्फोट हुआ, जिससे बच्चियाँ जो हैं घायल हुई। सर, जिस तरीके से आतिशबाजी एक घनी आबादी में रखना कानूनन जुर्म है, तो घर के अंदर जो है इस तरीके की आतिशबाजी रखी हुई थी, जिसके कारण बड़ी घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली। क्या कुछ कहेंगे इसके? इसकी जांच कराई जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो मुझे पता चला है कि जो मुखिया थे उनके नाम आतिशबाजी का लाइसेंस अवश्य था, पर वो लाइसेंस ये चौहद्दी न दिखा के कोई अन्यत्र चौहद्दी दिखा के लिया गया था, जहाँ पे उनकी दुकान है।
और वहाँ के लिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने घर में, जैसे हमने मौके पे देखा कि आतिशबाजी रखी हुई है, स्टोर करी हुई थी, जो गैर कानूनी है इस तरह से रखना। इसको फर्दर इसकी जांच कराई जा रही है, सारे तथ्य निकाले जा रहे हैं और इसको लेके बाकी जनपद में भी इसको लेके एक मुहिम चलाई जाएगी कि जिन लोगों के लाइसेंसेस है वो वास्तव में जिस दुकान के लिए या जिस जगह के लिए लाइसेंस लें वहीं पे इसका निर्माण या इसका स्टोरेज करें, कहीं अन्यत्र ना करें।